दोस्तों आज बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के अंदर अनवांटेड 72, आई पिल और ऑप्शन 72 नामक जो दवाइयाँ हैं वो आता है, और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के अंदर अनवांटेड 21 माला डी, ओवरल एल, टी पिल और ओवरल 28 और बंधन नाम का जो दवाई है ये सब आता है। तो दोस्तों मेन फोकस रहेगा आज हम लोग का अनवांटेड 72 का यूज, साइड इफेक्ट और अल्टरनेट ब्रांड। अल्टरनेट दो ब्रांड तो यहाँ बता चुके हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में जो दवाइयाँ होती है वो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में 21 दवाइयाँ ली जाती है। इसको कह भी सकते हैं कि 21 टेबलेट वाली जो दवाइयाँ होता या फिर एक महीनों तक चलने वाली जो दवाइयाँ होता है उसको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स कहते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में अनवांटेड 72 और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल में अनवांटेड 21, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है आज बताएंगे। तो अनवांटेड 72 में क्या होता है कि अनवांटेड 72 में लेवनोर्जेस्ट्रिन नामक एक हार्मोन होता है जो शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित होने से बचाता है। इसमें एक हार्मोन होता है लेवोनोर्जेस्ट्रिन नामक एक हार्मोन होता है जो स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को अंडाणु से निषेचित होने से बचाता है, अर्थात गर्भधारण से बचाता है। और इनका यूज होता है, इसको सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज कर सकते हैं। अनचाहे में हमसे अगर कोई भूल हो गया, हमसे या फिर आप लोगों से या फिर किसी से भी अगर सेक्स कर लेते हैं बिना प्रोटेक्शन का, तो इसको 72 आवर्स के अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर आप एक टेबलेट सिर्फ ये लेडीज़ को खिलाने के लिए है, गर्ल्स को खिलाने के लिए है। इसका सेवन बॉयज नहीं कर सकते हैं। 72 घंटा के अंदर अगर किसी गर्ल्स को खिला देते हैं जिससे आप सेक्स किए हैं वो भी बिना प्रोटेक्शन का, तो वो गर्भ धारण नहीं करेगी। और इनका यूज क्या है, इनको कैसे ले आता है, तो इनको खाना खाने के बाद ही खिलाएगा, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट कभी कभी हो सकता है कि जी में चलना, उल्टी आना, और जो पीरियड टाइम होता है उन समय में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और मेन चीज़ होता है कि लेवनोर्जेस्ट्रिन नामक जो हार्मोन होता है ये करता क्या है कि हमारे जो स्पर्म होता है उनकी रफ्तार को कम कर देता है, ताकि वो ज़्यादा रफ्तार से जाकर के उससे निषेचित ना हो पाए, और उसके धीमी रफ्तार की वजह से वो निषेचित नहीं हो पाता है, और ज़्यादातर 99.9 जो स्पर्म होता है वो डेड कर जाता है। और इनमें होता क्या है दोस्तों कि इसको लेने का सही तरीका यानी कि इसके डोज को खिलाने का सही तरीका है कि अगर आप इसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 घंटा के सेक्स करने के 24 घंटे के अंदर अगर आप अपने पार्टनर्स को या फिर लाइफ पार्टनर्स को या फिर कपल को खिलाते हैं तो उनका 95% रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि 95% है कि यह काम करेगा ही करेगा। अगर आप 24 से 38 घंटे के अंदर इसको आप अपने कपल्स को या फिर लाइफ पार्टनर को खिलाते हैं तो इनका जो रिजल्ट देख पाइएगा आपकी 85% होता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीका यही है, और मेरा जो संकेत कर रहे हैं हम कि उसको सेक्स करने के जितना तुरंत बाद खिला सके खिला दें, ताकि वो कारगर हो। और मेन जो चीज़ है इनका कि बहुत से बॉयज या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिस ये हो जाता है कि उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल खिलाने के बजाय रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स खिला देते हैं, जिससे उनको कोई पता नहीं होता। बहुत से लोग साइटोलोग या फिर कोई और से दवाई यानी कि जो 4 टेबलेट 8 टेबलेट या फिर 21 टेबलेट वाला जो दवाइयाँ होता है उनको खिलाते हैं। तो दोस्तों भूल से भी ऐसा ना करें, जो 21 टेबलेट या महीना दिन चलने वाली जो दवाइयाँ होता है वो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होता है कि वो अगर गर्भधारण हो गया है तो उनके बाद वो दवाइयाँ चलाई जाती है रेगुलर। जैसे एक होता है अनवांटेड 21, माला डी, ओवरल, टी पिल, इन सब दवाइयों का नाम लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये सब दवाई आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब का यूज तब तक ना करें जब तक आपको पता ना चले कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो प्रेग्नेंट ना हो उसके वजह से इमरजेंसी उसके लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल का यूज करें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल में अनवांटेड 72 है, और यहाँ पे 2 दवाइयों का नाम और लिखा गया था। इनमें से एक दवाई था आपको
ऑप्शन 72 और एक आईपिल नाम से। तो ये सब दवाई इमरजेंसी के लिए है, क्योंकि जैसे सेक्स करने के बाद आपको लगे कि नहीं बिना प्रोटेक्शन का हो गया, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये प्रेग्नेंट हो सकता है, ठहर सकता है, तो आप अनवांटेड 72 का यूज करें, ऑप्शन 72 का करें आईपिल। यानी कि कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं, बट अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और मेन चीज़ ये है दोस्तों कि आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ओनली इमरजेंसी के लिए लिया जाता है और ये रेगुलर लिया जाता है। अगर आप इसको रेगुलर लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, देखिए दोस्तों इनके साइड इफेक्ट क्या क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करें। साइड इफेक्ट क्या है, तो इनका पहला साइड इफेक्ट होगा आपको, साइड इफेक्ट्स, पहला साइड इफेक्ट होगा आपको उल्टी आना। और मैं ये कदापि सलाह नहीं दे सकता कि अनवांटेड 72 रेगुलर के लिए नहीं है दोस्तों। ये होता है क्या कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गया, बिना प्रोटेक्शन का हमने सेक्स कर लिया, तो आप इसको खिला सकते हैं। आप अगर कहोगे कि इस महीना खिला दिए, फिर अगले महीने फिर इसी टेबलेट को खिलाएंगे, फिर से वो गलती कर बैठे फिर खिलाएंगे, तो ये उस लड़की के लिए या फिर आपके पार्टनर्स के लिए, आपके लाइफ पार्टनर्स के लिए, आप दोनों कपल के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना हो सकता है कि आगे चल के हो सकता है कि वो माँ बन ना पाए, उनका जो यूट्रस होता है उसमें खराबी हो सकता है। और हो सकता है कि हर महीना जो आने वाली पीरियड्स के टाइम में जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें ये भी इनका साइड इफेक्ट है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम्स इनका जो होता है वो लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड हो जाता है। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, उल्टी आना और थकान महसूस होगा इसमें, सॉरी थकान महसूस होगा और हमेशा जी मचलते रहेगा। और मेन इनका जो साइड इफेक्ट है, सर में दर्द हमेशा बना रहेगा, सिर दर्द हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों आप लोग से यही आग्रह है, विनती है कि अपने कपल्स, अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी अगर खिलाएं जो मतलब बिना प्रोटेक्शन का हो जाए तो, और इसको याद रखिएगा आप कि 72 आवर्स के अंदर, घंटे के अंदर आप अनवांटेड 72 दे दें। और इस अनवांटेड 72 या फिर इस कंपोजिशन लेवोनोजेस्ट्रल जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में जो भी दवाई आपको मिलता है आप खिला सकते हैं, लेकिन याद रखें कि 72 आवर में खिलाएं। और ये सिर्फ इमरजेंसी में ही ली जा सकती है। अगर आप इसको रेगुलर बना लीजिएगा तो फिर वो आपके लिए और आपके पार्टनर्स के लिए बहुत बड़ी दुखद हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।